स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग। दोस्तों इन सब का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस क्या है और आपको करना कौन सा है, अगर ये जानना है तो ये वीडियो में आप बने रहे। मैं हूं अभिजीत, आप देख रहे हैं मनप्रीत यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप शायद इन सब का मतलब जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इक्विटी स्टॉक ट्रेडिंग यानी कि जैसे कोई भी कंपनी की शेयर आप खरीद के 2 हफ्ता 2 महीना या फिर साल भर के लिए क्यों ना रख देते हो, फिर उसको बेच पे मुनाफा कमाते हो, वो हो गया आपका इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग बोले तो दोस्तों 1 साल के लिए कोई भी होल्ड नहीं करते, वो अमूमन 2 हफ्ता या फिर 2 महीना के लिए होता है। ठीक है। अब आते हैं इंट्राडे ऑप्शन में। दोस्तों जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इसके ऊपर डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है, यानी कि आप इसके ऊपर आप अपने प्रेडिक्शन लगाते हो, कम पैसा में आप ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हो, तो वो हो गया हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग। और दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग भी ऐसा ही है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग है। एक एक महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आप खरीद के रख सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगते हैं। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, हम इन सब के अंदर डिफरेंसेस क्या है ये हम इस वीडियो में जानते हैं, और आपको करना क्या है ये भी जानते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है स्टॉक लॉन्ग टर्म या फिर स्विंग ट्रेडिंग जो भी होता है ना, ये हो गया हमारा। दूसरा होगा ऑप्शन इंट्राडे। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग जो होते हैं, और हो गया फ्यूचर जैसे पोजिशनल ट्रेडिंग वगैरह होते हैं। तो हम तो जानते होंगे कि सबका मतलब क्या होता है। अब मैं आपको इन सब का अंदर डिफरेंसेस क्या है ये बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्टॉक में आपको रिस्क लिखा है लो, यानी कि जैसे कि अगर आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है और वो मार्केट ऊपर नीचे होता है, आपको मालूम है ना, हर रोज मार्केट ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, तो आपका यहाँ पे नुकसान होने का संभावना इतना ज़्यादा नहीं होता है इन कंपैरिजन टू ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग के, है ना। इसमें आपको जो रिस्क होता है वो हमेशा लो होता है स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया लो। अब आते हैं दोस्तों ऑप्शन में, देखते हैं इसका रिस्क जो होता है ये हाई होता है, यानी कि इसमें बहुत नुकसान होने का संभावना ज़्यादा रहता है, या फिर प्रॉफिट होने का भी संभावना ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क जो होता है हमेशा इसमें अच्छा खासा होता है। आप उसमें पैसा लगाते हो तो उसमें आपका पैसा पूरा बर्बाद होने का भी संभावना होता है रातों रात। जी हाँ दोस्तों, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग या फिर स्टॉक में जो आप इक्विटी में ट्रेडिंग इन्वेस्ट करते हो उसमें ऐसा नहीं होता, इसीलिए ये हो गया लो रिस्क और ये हो गया हाई रिस्क। ठीक है। और फिर फ्यूचर में भी आपको रिस्क जो है थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि फ्यूचर ट्रेडिंग भी रिस्की है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दूसरी पॉइंट पे, कैपिटल। मतलब ये सब करने में कैपिटल आपको किस में कैसा चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहते हो जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें आपको अच्छा खासा कैपिटल चाहिए। अगर आपके पास बहुत ही कम कैपिटल है तो आप इसमें कोई भी मुनाफा आप नहीं बना सकोगे। आपको कुछ अच्छा खासा अमाउंट चाहिए तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकोगे, है ना। लेकिन वही पे बात आती है अगर ऑप्शन, तो इसमें सबसे कम, बहुत ही कम अमाउंट से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको मिनिमम आपको 10 से 15 हज़ार से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना दोस्तों। फिर हो गया फ्यूचर। दोस्तों फ्यूचर में थोड़ा कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए, पहले तो थोड़ा कम होता था, लेकिन आजकल ये 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख रुपए लगा दिया एक एक लॉट, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फ्यूचर में भी आपको कैपिटल थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ऑप्शन में आपको कैपिटल थोड़ा कम चाहिए, तो ये इसका पॉजिटिव साइड हो गया। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों कहाँ पे कैसे एक्सपीरियंस आपको चाहिए। जैसे कि दोस्तों लॉन्ग टर्म या फिर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस आपका अगर मामूली भी हो ना, अगर आप 1 महीना 2 महीना से सीख रहे हो तो आप ये कर लोगे आप, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम होता है, बहुत आसान है ये। जैसे कुछ पैसा आप लगा दिए तो वो ऐसा नहीं कि रातों रात गायब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जो बिगिनर लोग हैं वो ये कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों ऑप्शन। दोस्तों ऑप्शन में आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा चाहिए, सबसे आखिर में आपको ऑप्शन करना चाहिए। शुरुआत तो आप स्टॉक से कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे कि इंटरडे होता है ना, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप बिना एक्सपीरियंस में अगर इसमें आ गए मार्केट में, मान लीजिए आप मार्केट में नए हो, अगर आप 2 महीना 4 महीना 6 महीना क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इसमें बड़ा भारी पैसा लगा दिए तो ये बहुत ही आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए मैं आपको सजेशन दूंगा, आप ऑप्शन थोड़ा सीख के समझ के आइए फिर जाके करिए, है ना दोस्तों। फिर देखते हैं दोस्तों फ्यूचर। दोस्तों फ्यूचर में भी आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्यूचर भी बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको मीडियम मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है मार्केट के बारे में, आप कर लोगे। फ्यूचर इतना भी मुश्किल नहीं है, आप कर लोगे, है ना दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों प्रॉफिट आपको कहाँ कैसा देखने को मिलेगा, है ना।
दोस्तों यही तो सबसे बड़ी बात होती है ना, आप तो यहाँ पे प्रॉफिट करने आए हो, तो ये भी देखना चाहिए ना आपको कहाँ कैसे प्रॉफिट मिलेगा, किसमें। तो मैं आपको बता दूं, स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग क्यों ना आप सोचे, तो उसमें प्रॉफिट थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि ये आपको मुनाफा भी कम देता है, आपको नुकसान भी कम करता है। इसीलिए आपको प्रॉफिट यहाँ पे उतना प्रॉफिट होने का गुंजाइश नहीं है, इसीलिए इसका प्रॉफिट होने का संभावना लो है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग। दोस्तों सबसे खतरनाक पैसा यहाँ बनता है। अगर आपको कम वक्त पे ही बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है तो आपके लिए है ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत सोच के समझ के एक्सपीरियंस के साथ करना चाहिए। ऐसे आप बिना सोचे समझे अगर इसमें आ गए और बहुत पैसा लगा दिए तो ये बर्बादी का भी राह बनता है ना दोस्तों। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप बहुत ही वक्त बिता चुके हो मार्केट में, बहुत ही अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप धीरे धीरे करके पैसा बनाते जा रहे हो, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें, इंट्राडे ट्रेडिंग करें, है ना दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों फ्यूचर। फ्यूचर में दोस्तों आपको प्रॉफिट ठीक ठाक मिल जाएगा। इसमें भी वही बात है, आपको एक्सपीरियंस तो चाहिए, लेकिन आपको ऑप्शन में जितना पैसा दे जाते हैं ना दोस्तों, फ्यूचर में उतना पैसा नहीं दे जाएगा। सबसे अगर पैसा आपको कम वक्त में कम कैपिटल में बनाना है ना, तो वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है ना दोस्तों, तो आपने देखा इन सभी में किसी में आपको रिस्क कम है, किसी में आपको कैपिटल कम चाहिए, किसी में आपको एक्सपीरियंस कम है, वो भी चल जाएगा, और किसी में आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाता है। तो सबका अलग अलग है, पॉजिटिव नेगेटिव है। लेकिन मैं आपको बता दूं आपको कौन सा करना चाहिए। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तो मैं आपको बता दूंगा कि आप स्टॉक ट्रेडिंग करें, यानी कि इक्विटी ट्रेडिंग करें। जैसे कोई शेयर आप खरीद के एक महीना बाद उसको बेच दे, ऐसे करें। उसमें आपको रिस्क बहुत कम होगा और उसमें प्रॉफिट भी कम मिलेगा, लेकिन आपको सीखने को तो मिलेगा ना। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप पहले तो पैसा बनाने ना आओ, पहले आप सीखने के लिए आओ। तो आप पहले मतलब बिल्कुल एबीसीडी शेयर मार्केट में आप स्टॉक इक्विटी में इन्वेस्ट करके आप सीखे कि बेचते कैसे, खरीदते कैसे, है ना। फिर थोड़ा बहुत अगर आपके अंदर नॉलेज आ गया और अगर आपके पास पैसा है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2-4 लाख रुपए है, फिर आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, है ना दोस्तों। फ्यूचर थोड़ा सा सेफ है एज कंपेयर टू ऑप्शन ट्रेडिंग, लेकिन ये इतना भी सेफ नहीं है, ये भी रिस्की है, और इसमें आपको अच्छा खासा कैपिटल भी चाहिए, है ना दोस्तों। ये स्टॉक इक्विटी इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग से थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग से थोड़ा सा आसान है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करने जाओगे आप, तो अगर आप चाहे ऑप्शन बाइंग करते हो ऑप्शन सेलिंग करते हो, दोनों में रिस्क बहुत है ना। कभी आपको ऑप्शन बाइंग करने में बहुत रिस्क मिलेगा, आपको बहुत नुकसान मिलेगा, या फिर कभी अगर ऑप्शन सेलर हो तो उसमें भी रिस्क मिलेगा। वैसे ऑप्शन सेलिंग वर्सेस ऑप्शन बाइंग के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी, आप इस वीडियो में जाके देख सकते हो कि उन दोनों का अंदर डिफरेंसेस क्या है और आपको करना क्या है। खैर कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर में करना कौन सा है। और आखिरी में आपको बता दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग किन के लिए है दोस्तों, जिनके पास पैसा बहुत ही कम है और उनको सीखना है मार्केट में कैसे करते हैं ना। और दोस्तों एक और कैटेगरी के इंसान है जिससे उनके पास पैसा थोड़ा कम है, लेकिन शेयर मार्केट में काफ़ी वक्त बिता चुके हैं और अच्छा खासा नॉलेज भी आ गया, तो वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं इस मार्केट से। लेकिन उससे पहले आपको मार्केट को अच्छी तरह से जानना होगा, मार्केट कैसे बिहेव कर रहे हैं ना। आपको ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस चाहिए, बिना आप इसमें जाने इसमें अगर आप पैसा लगा दिए तो आपको नुकसान होने का भी संभावना है। इसीलिए मैं पहले बताता हूँ, पहले आप सीखिए फिर उससे पैसा बनाइए। और अगर आपको शेयर मार्केट बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से सीखना है तो मेरे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट है, लर्न ट्रेडिंग बिगिनर टू प्रो। ये प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो मेरे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करके डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, है ना दोस्तों। तो आप समझ गए इस वीडियो से कि स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग, इन सब के अंदर क्या डिफरेंसेस है और आपको करना कौन सा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार।